Hello friends, welcome to Legal Bharat. Our today's topic is common intention and common object in IPC 1860. This is a subject in BA LLB semester 5, CECS University. Subject name is Law of Crimes, IPC. Friends, common intention और common object क्या होता है? कोई भी लाइबिलिटी फ्रेम करने के लिए किसी ऑफेंडर पर ये एक प्रैक्टिस है आईपीसी में, जिसको समान इरादा और समान उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कोई ऑफेंस का और इरादा क्या था ऑफेंडर का, ये देखा जाता है। तो बिफोर वी गो इनटू द डिस्कशंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, लेट्स फर्स्ट डिस्कस लायबिलिटी होती क्या है। 4 प्रकार की लायबिलिटी होती है। पहली, जब एक इंडिविजुअल पर्सन ही अपनी एक्ट के लिए लायबल हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर किया, इस केस में ए लायबल है अपने एक्ट के लिए। दूसरा है जॉइंट लायबिलिटी, जब 2 या 2 से अधिक लोग कोई ऑफेंस करें तो वो जॉइंटली लायबल होते हैं उस ऑफेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने सी का मर्डर किया, इसमें ए और बी जॉइंटली लायबल है ऑफेंस के लिए। तीसरा है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, दिस इज समहाउ रिलेटेड टू जॉइंट लायबिलिटी, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे 3 या 4 लोग किसी पर्सन का मर्डर करने जाएं, एक पर्सन ने गोली चलाई, दूसरे पर्सन ने दरवाजे पे खड़े रहकर ध्यान दिया कि कोई दूसरा बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है, तीसरे ने एक गाड़ी रेडी रखी ताकि तुम मर्डर करके आओ तुम दोनों, और वो तीसरा उनको गाड़ी में बिठाकर वहां से भगा कर ले जाए। तो ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, इसमें तीनों लोग बराबर जिम्मेदार हैं। और चौथा होता है विकेरियस लायबिलिटी, जैसे जो कोई सर्वेंट या कोई आपका पेट डॉग है किसी को काट दे या कुछ ऑफेंस हो जाए, कोई सर्वेंट आपका किसी को ऑफेंस कर दे, तो उसका ओनर उसके लिए लायबल है। इसको बोलते हैं विकेरियस लायबिलिटी। अब डिस्कस करते हैं कॉमन इंटेंशन क्या है। ये सेक्शन 34 है आईपीसी में। ये क्या कहता है? ये कहता है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन के साथ में बहुत सारे लोग जब कोई एक्ट करते हैं उसको कॉमन इंटेंशन बोलते हैं, और सेक्शन 34 इसी को डिफाइन करता है। इसमें क्या कहता है, जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट होता है और जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारे ही पर्सन उस एक्ट के लिए समान रूप से लायबल होते हैं, अगर वो एक आदमी ने भी करा होता तो। ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस एंड डज नॉट क्रिएट ए सबस्टेंटिव ऑफेंस। ये कोई ऑफेंस नहीं क्रिएट करता, सिर्फ एक रूल डिफाइन करता है, और ये सब सेक्शनों के साथ में जुड़ के लगता है। ठीक है, या फिर आपने सुना होगा 302/34, मतलब 302 मर्डर का है और 34 कॉमन इंटेंशन थी इसमें। ये एक प्रिंसिपल है जो ले डाउन करता है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के लिए। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन 34 का? उन केसेस में जिस जिस केसेस में एक या एक से अधिक लोगों ने ऑफेंस क्रिएट करा होता है, उसमें उनकी जो लायबिलिटी है हर पर्सन की, ये डिफाइन करता है। दिस सेक्शन इंटेंडेड टू मीट केसेस in which it may be difficult to distinguish between the acts of the individual members of the party, or to prove exactly what part was taken by each of them in furtherance of the common intention of all. This section really means if 2 or more persons intentionally do a thing jointly, it is same as if each one of them has done that individually. अगर 2 लोगों का इंटेंशन सेम है और एक ही ने गोली चलाई, लेकिन दोनों लोग ही उसके लिए बराबर लायबल हैं। The reason why all are deemed guilty in such cases is the presence of accomplices gives encouragement, support and protection to the person actually committing the crime. ये इसलिए बनाया गया है कि ताकि 3 से 4 लोग जो ऑफेंस क्रिएट करने जाते हैं तो बाकी उसको एक एनकरेजमेंट देते हैं। बाकी लोग ऑफेंस एक करता है, लेकिन बाकी लोग उसको एनकरेजमेंट देते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। इसीलिए ही ये कॉमन इंटेंशन का ये प्रावधान बनाया गया। इलस्ट्रक्शन, जैसे ए बी एंड सी एंड डी मर्डर्स जेड। ऑल्दो ए एंड बी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, सी ने वेपन प्रोवाइड करा, डी ने जेड को मर्डर करा, लेकिन यहाँ पर सारे ही ए बी सी और डी
बराबर लाइबल होंगे, क्योंकि क्रिमिनल लॉ डिस्करेजेस ग्रुप एक्टिविटी। ओके, एसेंशियल्स क्या है सेक्शन 34 के? कुछ क्रिमिनल एक्ट हुआ होना चाहिए, एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए उनके बीच में, और सारे लोगों ने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन किया होना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। इसमें लैंडमार्क केसेस क्या है? पहला तो सबसे बड़ा केस इसमें पोस्ट मास्टर केस है। इसमें वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, 1925 का केस है ये। इसमें क्या था, वीरेंद्र कुमार घोष और इसके साथ 3 और इसके साथी थे। ये पोस्ट ऑफिस में रॉबरी करने के इरादे से घुसे और उन्होंने पोस्ट मास्टर से पैसे मांगे। तो इस केस में क्या था, जो पोस्ट मास्टर था वो पैसे गिन रहा था और वीरेंद्र कुमार घोष जो था वो बाहर बंदूक के साथ सुरक्षा दे रहा था। वो पकड़ा गया, गोली उसने नहीं चलाई, बाकी लोगों ने गोली चलाई, पोस्ट मास्टर मर गया और वीरेंद्र कुमार घोष बाहर पकड़ा गया। जब उसको कोर्ट प्रोड्यूस कर, इसने कहा सर मैंने तो मारा ही नहीं। और लेकिन इसमें सेशन कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस पास करी सेक्शन 302/34 के अंदर में, और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम भी इसी इरादे से और तुम उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, आउटसाइड डोर थे तुमने भले ही कि गोली नहीं चलाई, लेकिन तुम भी बराबर लायबल हो उस मर्डर के। दूसरा केस है वीरेंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी। इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि अगर फिजिकल प्रेजेंस जो पर्सन की है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर तो वो कमिट कर भी रहा है कोई ऑफेंस, या भले ही दरवाजे के बाहर खड़ा हो। ठीक है। तीसरा केस है शंकरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1965 का केस है ये। इसमें क्या था, द एक्यूज्ड विद हिज मेंबर्स प्लान टू मर्डर ए पर्सन। लेकिन उन्होंने किसी पर्सन को मारने के इरादे से वो गए, लेकिन वहां पर चौकीदार खड़ा था बाहर, तो उन्होंने उस चौकीदार को भी मार दिया। चौकीदार को मारा तभी तो अंदर जा पाए, और उन्होंने उसको मार दिया। तो इसमें उनका इरादा तो नहीं था चौकीदार को मारने का, लेकिन चौकीदार को मारने का ऑफेंस भी उन पे लगेगा। क्यों? क्योंकि फर्दरेंस ऑफ डिसाइडिंग एट, उनका इंटेंशन तो किसी और को मारने का था, लेकिन उसको करने के लिए बीच की जो रुकावट थी वो गार्ड, उसको भी मारना पड़ा, इसलिए वो भी लायबल है उस मर्डर के। ये लैंडमार्क केसेस हैं इसके। अब कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेक्शन 149 में कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या डिफाइन करता है? इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 में डिफाइंड है, जिसमें 5 से ज्यादा लोग जब कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उसको अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं। If an offense is committed by any member of unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, each person who at the time of committing of that offense is a member of that assembly is guilty of that offense। ये इसमें आपने देखा 5 से ज्यादा लोग जो जो किसी एक्ट में होते हैं, अगर तो एक आदमी ने ही कोई ऑफेंस करा, तो अगर तो कोई बंदा उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, प्रेजेंस है उसकी उसमें, वो भी उसके लिए जॉइंट उसकी लाइबिलिटी होगी, बराबर उसको माना उस ऑफेंस के लिए उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। द सुप्रीम court has held that this section doesn't create a separate offense but only declares vicarious liability। vicarious liability of the members of the unlawful assembly। मैंने पीछे करा था vicarious liability क्या होती है, जब कोई सर्वेंट कोई ऑफेंस करे तो ओनर उसके जिम्मेदार है। मतलब अगर कोई अनलॉफुल असेंबली कोई ऑर्गेनाइज होती है, कोई उसको पीछे भड़काऊ बयान करके उसको एनकरेज करता है कोई कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए, तो जिसने वो उनको भड़काऊ बयान के लिए उसको पुश करा, तो वो भी उसकी भी विकेरियस लायबिलिटी है इसमें। खास तौर से इसका यूज दंगों में, राइट्स में, सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में, उस वहां पर ये सेक्शन अप्लाई होता है। एसेंशियल क्या है कॉमन ऑब्जेक्टिव? इस कॉमन ऑब्जेक्टिव के पहला एक देयर मस्ट बी अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? 5 से अधिक लोगों को अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं। कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ होना चाहिए किसी भी एक मेंबर के द्वारा। एक्ट्स डन इज फॉर द प्रोसिक्यूशन। कॉमन ऑब्जेक्ट कोई जो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई उनको किसी को मार्केट जलानी हो, कुछ करना, जैसे राइट्स में होता है, तो अगर उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव, उसके बीच में जो भी वो एक्ट करते हैं जिससे उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, तो वो उसके लिए प्रोसिक्यूट किए जाते हैं। मेंबर्स वॉलंटरली ज्वाइन करते हैं अनलॉफुल असेंबली के, और उनको पता होता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। mere खाली प्रेजेंस और शेयरिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेंबली मेक्स ए पर्सन लायबल फॉर द ऑफेंस कमिटेड इवन इफ ही हैज नो इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस।
सपोज करिए 10-50 लोगों ने सोचा कि चलो जो प्रदर्शन करेंगे और हम ये करेंगे, सरकार के खिलाफ नारे करेंगे और हिंसक प्रदर्शन करेंगे, और किसी ने वहां पर आगे गोली चला दी, तो वो 50 के 50 लाइबल है। मेयर प्रेजेंस भी अनलॉफुल असेंबली में आपको लाइबल बनाती है उस ऑफेंस का। स्कोप क्या है इसका, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या कब यूज होता है? पहला, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, द वर्ड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट शोज दैट द ऑफेंस कमिटेड वाज इमीडिएटली कनेक्टेड विद द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। मतलब उनको जो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करनी थी, उसको एकम्प्लिश करने के लिए जो भी उनका जो ऑब्जेक्टिव था, उसको निर्धारित करने के लिए इस सेक्शन का यूज होता है। और दूसरा, मेंबर्स नीड टू बी लाइकली, मेंबर्स को पता होता है कि भाई ये चीज़ होने वाली है और इसके करने के बीच में कुछ ऑफेंस हो सकता है, तो उन मेंबर्स को भी लायबल करने के लिए इस सेक्शन का इस्तेमाल होता है। आप उसको डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं आप। डिफरेंस क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन कॉमन इंटेंशन में? कॉमन इंटेंशन क्या होता है? इम्प्लाइज ए मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब एक प्रायर मीटिंग हुई होनी चाहिए लोगों के बीच में और उनकी समान इरादा उनका करने के लिए उनकी एक प्रायर मीटिंग हुई होनी चाहिए कि भाई हम ये क्राइम करने वाले हैं। दूसरा, कॉमन ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द पर्पस, उनको कॉमन ऑब्जेक्ट से उनका पर्पस होता है कि हमें ये करना है, उनकी कोई मीटिंग वगैरह नहीं होती है ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। प्रायर एग्रीमेंट चाहिए होता है कॉमन इंटेंशन के लिए, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्टिव में नहीं चाहिए होता है। क्रिमिनल एक्ट इज द रिजल्ट ऑफ प्री अरेंज्ड प्लान, उनका प्री अरेंज्ड प्लान होता है कॉमन इंटेंशन में, यहाँ पर कोई प्री अरेंज्ड प्लान नहीं होता है, एक्ट को करते करते कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए कॉमन इंटेंशन में? 2 या 2 से अधिक। कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए 5 या 5 से अधिक। सबस्टेंटिव ऑफेंस, कॉमन इंटेंशन जो है वो सिर्फ एक प्रिंसिपल सेट करता है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को फ्रेम करने के लिए, ऑफेंस नहीं क्रिएट करता ये सपोर्टिव आर्टिकल है जो बाकी के साथ लगता सेक्शन है। और ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक स्पेसिफिक सबस्टेंटिव ऑफेंस है ये। लायबिलिटी क्या है इसमें? कॉमन इंटेंशन में सारे पर्सन लायबल है जो क्राइम करते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव में भी जो सारे पर्सन जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो मे बी लायबल या मे नॉट बी इक्वली लायबल ये क्राइम करने के लिए, ठीक है। ये क्योंकि उसमें इंटेंशन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो मेन इंटेंशन क्या है? मेंजरिया, क्राइम को करने के लिए मेंजरिया इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉमन इंटेंशन में सारे बराबर लायबल हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव में हो सकते हैं या हो नहीं सकते। ओके, तो ऐसे ही हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, फिनिश होता है। अगर आपको बाकी वीडियोस देखनी है तो आप जो आईपीसी का जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है उसमें जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।